नमो नमः। अहम अस्मि जयदेव उपाध्यायः। आज हम लोग उद्भिज्ज परिषद इस पाठ का दूसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। आइए शुद्ध उच्चारण करते हैं। मनुष्याणां हिंसावृत्तिस्तु निरवधिः निरवसाना च यतो यत आत्मनोपकर्षः समाशंक्यते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसावृत्तिः प्रवर्तते। स्वार्थसिद्धये मानवाः दारान् मित्रं प्रभुं भृत्यं स्वजनं स्वपक्षं चावलीलायै उपघ्नन्ति। पशुहत्या तु तेषामाक्रीडनं केवलं चित्तविनोदाय महारण्यम् उपगम्य ते यथेच्छं निर्दयं च पशुघातं कुर्वन्ति। तेषां पशुप्रहारव्यापारम् आलोक्य जडानामपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम्। अन्यच्च पशूनां भक्ष्यवस्तूनि प्रकृत्या नियमितान्येव। न हि पशवो भोजनव्यापारे प्रकृतिनियममुल्लङ्घयन्ति। तेषु ये मांसभुजः ते मांसमपहाय नान्यत् आकाङ्क्षन्ति। ये पुनः फलमूलाशिनस्ते तैरेव जीवन्ति। मानवानां न दृश्यते तादृशः कश्चिन्निर्दिष्टो नियमः इति। आइए संधि विच्छेदों और शब्दों के अर्थों को जानते हैं हम लोग। मनुष्याणाम यानी मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तु, हिंसा वृत्ति तु संधि होकर हिंसा वृत्तिस्तु बना है। निरवधि का अर्थ होता है अवधि रहित। अवधि का यानी सीमा, तो सीमा रहित। निर्गता अवधि यस्मात्, तो जिससे अवधि निकल गई है तो निर्गता अवधि इति निरवधि यानी सीमा रहित। निरवसाना च, अवसान का अर्थ होता है समाप्ति। तो निर्गता निर्गतम अवसानम यस्मात् सा निरवसाना, तो जिसमें से अवसान निकल गया हो यानी समाप्त हो गया हो। तो अवसान का ही अर्थ होता है समाप्ति, तो यानी समाप्ति रहित। तो निरवधि का अर्थ है सीमा रहित, निरवसाना का अर्थ है समाप्ति रहित। यतो यत यानी जहाँ जहाँ से, यत का अर्थ होता है जहाँ से, तो यतो यत जहाँ जहाँ से। आत्मनो अपकर्ष, अपकर्ष का अर्थ होता है पतन। समाशंक्यते यानी आशंका करता है। तत्र तत्रैव, तत्रैव यहाँ पर वृद्धि संधि है। तत्र एव वहाँ वहाँ पर ही। मानवानाम हिंसावृत्ति प्रवर्तते, प्रवर्तते का अर्थ है प्रारंभ हो जाती है। स्वार्थ सिद्ध है, स्वार्थ यानी लोभ इत्यादि। स्वार्थ अपने अर्थ, स्वार्थ की सिद्धि के लिए। स्वार्थ सिद्ध है, स्वार्थ की सिद्धि के लिए। मानवाः दारान मित्रम, दारा शब्द जो है इसका अर्थ होता है स्त्री, लेकिन ये दारा शब्द का अर्थ तो स्त्री है, लेकिन ये दारा शब्द संस्कृत में पुल्लिंग में होता है और बहुवचन में होता है, तो इसलिए दारान बना है। तो दारान यानी स्त्री को। मित्रम, मित्र, प्रभु, भृत्य, प्रभु का अर्थ होता है स्वामी, भृत्य का अर्थ होता है सेवक। स्वजन यानी अपने संबंधी लोग। स्वपक्षम यानी अपने पक्ष के लोग। चावलीलाये, च अवलीलाये, च दीर्घ संधि हुआ है यानी अनायास ही या खेल खेल में ही। उपघ्नन्ति यानी मार डालता है, मार डालते हैं। हन धातु से घ्नन्ति बनता है, उपसर्ग है। हन्ति हतः घ्नन्ति ऐसे रूप चलता है। उपघ्नन्ति मार डालते हैं। पशु हत्या तु तेषाम आक्रीडनम, तेषाम आक्रीडनम, तो आक्रीडन का अर्थ होता है खेल। तेषाम यानी उनका। चित्त विनोदाय, चित्त यानी मन के विनोद के लिए, यानी मनोविनोद के लिए, मन को आनंद देने के लिए या मन को बहलाने के लिए।
महारण्यम, महाअरण्यम दीर्घ संधि हुआ है, अरण्य यानी वन, महाअरण्य यानी बड़े वन। उपगम्य यानी जाकर, यथेच्छम इच्छानुसार, निर्दयम यानी निर्दयता से, पशुघातम कुर्वन्ति पशु की हत्या करते हैं, तेषाम पशु प्रहार व्यापारम उनके पशुओं के मारने, प्रहार यानी मारना, मारने के व्यापारम यानी व्यापार यानी कार्य को, आलोक्य देख करके, आलोक्य यानी देखकर, जड़ा नाम अपि अस्माकम यानी हमारे, हृदयम विदीर्यते हमारा हृदय फट जाता है, विदीर्ण विदीर्यते दीर्ण धातु है जिसका अर्थ है फटना, तो विदीर्यते विदीर्यते विदीर्यन्ते से रूप चलता है। अन्यच्च पशूनाम भक्ष्य वस्तूनि प्रकृत्या नियमितान्येव, और अन्यच्च यानी और भी, पशूनाम पशुओं की, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, भक्ष्य यानी खाद्य, जो खाने योग्य जो वस्तु है जिसे खाया जाता है उसे भक्ष्य कहते हैं। तो भक्ष्य वस्तूनि खाद्य वस्तुएं, प्रकृत्या नियमितान्य, प्रकृत्या तृतीया विभक्ति का एक वचन है, प्रकृति के द्वारा, नियमितानि एव नियमित ही हैं, यण संधि, नियमितानि एव नियमित ही हैं। पशवो भोजन व्यापारे प्रकृति नियमम न उल्लंघयन्ति, न उल्लंघयन्ति यानी उल्लंघन करते हैं, न उल्लंघयन्ति यानी नहीं उल्लंघन करते हैं। भोजन व्यापारे यानी भोजन कार्य में, मांस भुजः यानी मांस खाने वाले, मांसम अपहाय, अपहाय का अर्थ होता है छोड़कर, तो ते मांसम अपहाय मांस को छोड़कर, नान्यत और अन्य वस्तु की, न आकांक्षन्ति आकांक्षा नहीं करते हैं, इच्छा नहीं करते हैं, ये पुनः फल मूलासीनस्ते तैरेव जीवंती, और पुनः जो फल मूलासीन, फल मूल अशिनः, अशिनः का अर्थ होता है खाने वाले, दीर्घ संधि है, फल मूल अशिनः, तो फल और मूल खाने वाले यानी फल और जड़ को खाने वाले जो हैं, ते यानी वे, सह तौ ते बहुवचन है, तैः एव तेन ताभ्याम तैः तृतीया विभक्ति बहुवचन, उन्हीं के द्वारा ही जीवंत यानी जीवित रहते हैं। मानवानाम न दृश्यते तादृशः, तादृशः का अर्थ होता है उस प्रकार का या वैसा, कश्चित निर्दिष्टो नियमः, कश्चित निर्दिष्टो नियमः यानी कश्चित निर्दिष्टः नियमः, कश्चित यानी कोई, निर्दिष्ट नियमः यानी नियम, न दृश्यते नहीं दिखाई देता है। तो इसमें बता रहे हैं कि मनुष्य की जो हिंसा वृत्ति है वह समाप्ति रहित है, सीमा रहित है। मनुष्य किसी की भी हत्या कर सकता है, पशुओं का हत्या करना तो उसका क्रीड़ा है, खेल है। मनुष्यों का भोजन अनियमित है, वो सब कुछ खाता है। मनुष्य से अच्छे तो पशु हैं कि जो मांस भक्षी हैं वो मांस खाते हैं, और जो फल मूल खाने वाले हैं वो फल मूल खाते हैं। यही इस अनुच्छेद का कथ्य है, यही कहना है इनका। आइए पुनः क्रम से इसके अर्थ को देखते हैं। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि निरवसाना च, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो सीमा रहित और समाप्ति रहित है। यतो यत आत्मनोपकर्षः समासंक्यते, यतो यतः जहाँ जहाँ से अपने अपकर्ष की आशंका करता है, तत्र तत्रैव वहाँ वहाँ पर ही मानवानाम हिंसा वृत्ति प्रवर्तते, मनुष्य की हिंसा वृत्ति प्रारंभ हो जाती है। स्वार्थ सिद्धये मानवाः, स्वार्थ की सिद्धि के लिए मनुष्य, दारान मित्रम प्रभुम भृत्यम स्वजनम स्वपक्षम च, स्त्री को, मित्र को, स्वामी को, नौकर को, सेवक को, नौकर कहें या सेवक, तो सेवक को, अपने संबंधी लोगों को, अपने जनों को, स्वपक्षम च, और अपने पक्ष के लोगों को भी, अवलीलाए यानी खेल खेल में ही, उपघ्नन्ति मार डालता है, मार डालते हैं, ऐसे मनुष्य हैं।
या यहाँ पर अवलीलाई का अर्थ अनायास भी होता है, तो अनायास ही मार डालते हैं। पशु हत्या तो तेज ते या सरलता से, यानी बहुत ही सरलता पूर्वक, यानी बहुत कोई छोटा मोटा काम समझ करके उसे ऐसे अपने जो सगे संबंधी इनको भी मार डालते हैं। पशु हत्या तो तेषाम आक्रीडनम, पशुओं की हत्या करना तो उनका खेल है। केवलम चित्त विनोदाय, केवल मन को बहलाने के लिए, मन को आनंद देने के लिए, महारण्यम उपगम्य, महान वनों में, बड़े जंगलों में जाकर के, ते यानी वे मानव, यथेच्छम निर्दयम च, इच्छानुसार और निर्दयता से, पशुघातम कुर्वन्ति, पशुओं की हत्या करते हैं, पशुओं को मारते हैं। तेषाम पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य, उन मनुष्यों के पशुओं के मारने के कार्य को देखकर, जड़ा नाम अपि अस्माकम विदीरते, अस्माकम जड़ा नाम अपि, हम जड़ लोगों का, अब ये जड़ कौन है, तो ये वृक्ष कह रहा है। तो वृक्ष क्या होते हैं, जड़ होते हैं, ये एक स्थान पर स्थित रहते हैं, दूसरा मनुष्य की तरह, अन्य जीवों की तरह इधर से उधर आवागमन नहीं करते हैं, इसलिए इनको जड़ कहते हैं। तो अस्माकम जड़ा नाम अपि, हम जड़ लोगों का भी हृदयम विदीर्ते, हृदय फट जाता है। अन्यच्च, और भी, पशूनाम भक्ष्य वस्तूनि प्रकृत्या नियमितान्यव, पशुओं का जो खाद्य वस्तु है वह प्रकृति के द्वारा नियमित ही है। न ही पशवो भोजन व्यापारे, ही का अर्थ होता है निश्चय ही, तो निश्चय ही पशु भोजन के कार्य में, भोजन व्यापार में प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। प्रकृति नियमम न उल्लंघन, प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। तेसु ये मांस भुजा, उनमें जो, यानी उन पशुओं में जो मांस भुजा, मांस खाने वाले हैं, वे मांसम अपहाय, मांस को छोड़कर, नान्यत आकांक्षन्ति, अन्य वस्तु की आकांक्षा नहीं करते हैं। ये पुनः फल मूलाशिनः, और पुनः जो फल और मूल खाने वाले हैं वे तैरेव जीवंती, उन्हीं के द्वारा जीवित रहते हैं। मानवानाम न दृश्यते तादृशः कश्चिन निर्दिष्टो नियमः, मानवानाम यानी मनुष्यों का उस प्रकार, तादृशः उस प्रकार का, कश्चिन निर्दिष्टो नियमः न दृश्यते, कोई निर्दिष्ट नियम दिखाई नहीं देता है। इति पुनः एक बार क्रम से बता दे रहे हैं। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि निरवसाना च, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो सीमा रहित और समाप्ति रहित है। यतो यथा आत्मनोपकर्ष समासंकिते तत्र तत्रैव मानवानाम हिंसा वृत्ति प्रवर्तते, जहाँ जहाँ से अपने पतन की आशंका करता है वहाँ वहाँ ही मनुष्य की हिंसा वृत्ति प्रारंभ हो जाती है। स्वार्थ सिद्धये मानवाः दारान् मित्रं प्रभुं भृत्यं स्वजनं सुपक्षं चावलीलायै उपघ्नन्ति, स्वार्थ की सिद्धि के लिए मनुष्य पत्नी को, मित्र को, स्वामी को, सेवक को, अपने संबंधियों को और अपने पक्ष के लोगों को भी सरलता से खेल खेल में ही मार डालते हैं। पशु हत्या तो तेषाम आक्रीडनम, पशुओं की हत्या करना तो उनका खेल है। केवलम चित्त विनोदाय महारण्यम उपगम्य ते यथेच्छम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति, केवल मन को बहलाने के लिए बड़े जंगलों में जाकर वे इच्छानुसार और निर्दयता से पशुओं की हत्या करते हैं। तेषां पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य जड़ा नामपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम, उनके पशुओं के मारने के कार्य को देखकर हम जड़ लोगों का भी हृदय फट जाता है। और भी पशून अन्यच्च पशूनां भक्ष्य वस्तूनि प्रकृत्या नियमितान्येव, और भी पशुओं के खाद्य वस्तु प्रकृति से नियमित ही हैं। नई पशवो भोजन व्यापारे प्रकृति नियमम उल्लंघयन्ति, निश्चय ही पशु भोजन के व्यापार में प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। तेषु ये मांस भुजा ते मांस मपहाय नान्यत आकांक्षन्ति, उनमें जो मांस खाने वाले हैं वे
मांस को छोड़कर अन्य किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करते हैं। ये पुनः फल मूलासीनस्ते, और जो फल और मूल खाने वाले हैं वे उन्हीं से ही जीवित रहते हैं। मानवानां न दृश्यते तादृशः कश्चिन निर्दिष्टो नियमः, मनुष्यों का उस प्रकार का कोई निर्दिष्ट नियम दिखाई नहीं देता है। इति।